अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी मटन बॉम्बे बिरयानी। आपने बड़े बड़े होटलों में बिरयानी तो खाई होगी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। घर में भी आप ट्राई करें, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मटन बॉम्बे बिरयानी के लिए मैंने आधा किलो गोश्त मटन का ले लिया है। आधा किलो मेरे चावल है तो आधा किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है। देखिए, इसको धो के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 अदद मैंने इसमें प्याज लिए, स्लाइसर कर लिए प्याज। 2 चमचे मैं सालन के ऑयल यूज़ करूँगी। 2 चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया है आधा पैकेट। और मैंने कुछ घर के मसाले इसमें शामिल करूँगी। 1 चमचा मैंने कुटी मिर्चों का लिया है। 1 चमचा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, पिसी हुई मिर्चें। थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग लिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1-2 टुकड़े दालचीनी के लिए, 1 फूल लिया है। 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 सब्ज़ इलायची ली हैं और 2-3 मैंने पत्ते यूज़ करूँगी इसमें। ये सारे घर के मसाले डालूँगी। ये हमारा पहले स्टेप की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरे स्टेप में मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगी, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और डेगची चूल्हे पे रख दी है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम थोड़ी सी नरम करेंगे, 5 मिनट। प्याज हमारी नरम हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त को हम अच्छे से भूनेंगे। पाँच मिनट गोश्त को हम भूनेंगे। गोश्त हमारा भुन रहा है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मैं इसको लहसुन अदरक के साथ भी 1-2 मिनट भूनूंगी गोश्त को। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया था, पैकेट मसाला। आप कोई भी ब्रांड का ले लें। मैं ये शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट खूब अच्छे से मसाला भूनूंगी। 5 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ कि पानी डालना है फिर इसमें। गोश्त हमारा भुन चुका है, अच्छे से भुन गया था और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। इसको हमें आधे घंटे के लिए पकाना है। आधे घंटे तक मैंने पानी थोड़ा सा कम ऐड करा है इसके अंदर, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। मैं इसको आधे घंटे के लिए मटन को पकाऊंगी। खूब अच्छे से ये गोश्त गल जाएगा आधे घंटे के अंदर। दरमियानी आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कौरमे के लिए मैंने जो ग्रीन मसाला लिया है, वो मैंने इसमें 4 टमाटर ले लिए हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है टमाटरों को। कुछ सब्ज़ धनिया लिया है। कुछ मैंने 6 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी आधे आधे स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने आलू बुखारे लिए हैं 6 से 8 अदद।
अब मैं इसके अंदर कौरमे में मैं डालने जा रही हूँ सारी चीज़ों को। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। सारे टमाटर जो मैंने काटे थे सबको ऐड कर दिया है मैंने। ये मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी थी उसे ऐड कर रही हूँ। मैं आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इनको हम सब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। टमाटरों को मैं अभी 5 से 10 मिनट पकाऊंगी, इसको अच्छी तरह से मेल्ट करूंगी। पाँच से 10 मिनट में भी इसके अंदर टमाटर को नरम करूंगी अच्छे से, फिर हमारा कौरमा रेडी हो जाएगा बिरयानी का। कौरमा हमारा रेडी है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स देखिए, मैंने आधा किलो मेरा मटन था तो मैंने आधा ही किलो चावल ले लिया, उसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया है और दोबारा पानी डाल के साफ़ पानी में मैंने इसको 30 से 35 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। अब जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं हम पानी को चावलों के पानी को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। कौरमा हमारा रेडी है। अब मैंने चावलों को उबालने के लिए पानी बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि सिरके से चावल चिपकता नहीं है और लंबा हो जाता है और खिल जाता है और अलग अलग रहता है, इसलिए सिरका डाल दें। अगर आपके पास सिरका घर में नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने आधा किलो मेरे चावल हैं तो मैं 2 टेबल स्पून में सॉल्ट के यूज़ कर रही हूँ। 1 पाव में 1 चमचा, 2 चमचे मैंने सॉल्ट के डाल दिए हैं। पानी अच्छे से मैंने हल्की आंच पे मैंने पानी को बॉयल करने रख दिया है ताकि हमारे चावल भी भीग जाएं। जब तक हमारे चावल भीगेंगे पानी हमारा बॉयल हो चुका होगा, उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। पानी मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल देखे मेरे अच्छे से भीग गए, देखिए कितने अच्छे से चावल भीगे हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चावलों को। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट चावलों को पकाऊंगी खूब तेज़ आंच पे और फिर मैं दम पे लगाऊंगी बिरयानी। व्यूअर्स देखिए, मैंने ये चावल को अच्छे से बॉयल कर लिया और इसको मैं छन्नी में छान दिया है। अब मैं इसके अंदर भगोने में नीचे इसमें तेल लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं नीचे तेल लगा दूँगी इसमें इस तरह से, और कुछ मसाला भी डाल दूँगी। और फिर मैं चावलों की तह लगाऊँगी। मैं मसाले की तह लगाऊंगी। फिर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। सारे चावल डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर तह लगा रही हूँ सारी इस तरह से। ये मैंने मोटा मोटा गरम मसाला कूटा हुआ है, ये इसके अंदर मैं गरम मसाला ऊपर से ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से डालेंगे इसमें ताकि चावलों में हमारी बिरयानी में चमक पैदा हो।
अब मैं इसको फ्लेम पे मैंने तवा रख दिया है, इसको मैं दम के लिए रख रही हूँ। 10 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे अच्छे से दरमियानी आंच पर। फिर हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। बिरयानी रेडी करके दिखाती हूँ। मज़ेदार मटन बिरयानी रेडी है मेरी। व्यूअर्स देखिए, मेरी मटन बिरयानी मज़ेदार सी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी मटन बिरयानी की पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।